स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आप देखिए कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से हमारा फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको यहाँ पे कैरी करेंगे। किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हमें प्रिपेयर करना है उसके रिगार्डिंग में हम हमारा जो डिस्कशन है उसको यहाँ पे कैरी करेंगे। तो स्टूडेंट जब भी किसी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से हम जो प्रिपरेशन है या उसके रिगार्डिंग में जो रीडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को जो प्रिपेयर है वो कहाँ से करना है, कौन कौन से जो बेसिक सोर्स हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पे कैरी आउट करते हो तो आप देखिए कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में एक बेसिक जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एम लक्ष्मीकांत का बुक। जो पॉलिटी के रिगार्डिंग में मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा उसको रेफ़र किया जाता है। बट स्टूडेंट्स उसके अलावा अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटीज़ का जो बुक है उसको भी आपको रेफ़र करना चाहिए। अब अगर हम बात करें एनसीईआरटी का जो बुक है उनके पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि 11th एंड 12th का जो एनसीईआरटी का बुक है, बेसिकली 11th का जो एनसीईआरटी का बुक है उसके अंदर आपको 2 बुक्स देखने के लिए मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है जो बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको रीड करना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार यूपीएससी के द्वारा डायरेक्टली उन एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। सपोज कीजिए आपसे पॉलिटी का जो पेपर है उसके अंदर 10 क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन वहाँ पे एनसीईआरटी बेस है, डायरेक्टली आप देखिए कि एनसीईआरटी का जो लाइंस है उनको भी काफ़ी बार यूज़ कर लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो जो फर्स्ट बुक आपको रेफ़र करना है वो एनसीईआरटी का बुक है, अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सही नहीं है तो उस दौरान में। तो स्टूडेंट्स 11th क्लास का जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उसको आपको यहाँ पे फॉलो करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसके अंदर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसी के रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के अंदर में। सेकंड आप देखिए कि पॉलिटिकल थ्योरीज के पर्सपेक्टिव से एक बुक है 11th का ही जो एनसीईआरटी बुक है जो पॉलिटिकल थ्योरीज के पर्सपेक्टिव से है। तो स्टूडेंट जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो बुक है वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक है। आप देखिए कि अगर आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो आपको उस बुक को रेफ़र करना चाहिए। मैक्सिमम आपका 2 to 5 डेज के अंदर में या 10 डेज के अंदर इन बुक्स को आप कंप्लीट कर लीजिए एक बार रीडिंग के थ्रू में। फिर उसको बार बार रिवीजन के थ्रू जब आपको उसको याद करोगे या रेफ़र करोगे तो आपको काफ़ी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे डेवलप होगा। इसके अलावा स्टूडेंट 2 बुक्स यहाँ पे 12th का जो एनसीईआरटी है उनके भी पर्सपेक्टिव से है, बट अगर हम उन 2 बुक्स के बारे में डिस्कस करें तो एक बुक तो आप देखिए कि आपको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। एक जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे अलायंस का जो गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर आता है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग में या पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो एक बुक जो 12th का जो बुक है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि जो पॉलिटिक्स है से इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है उस दौरान से लेकर जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है उसके बारे में। तो बेसिकली जो 12th का जो बुक्स हैं उनको आप एज ए आप देखिए कि हमारा जो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट अगर आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है उसके रिगार्डिंग में, या हमारा जो जीएस पेपर 1 है मेंस का पार्ट उसके अंदर भी आप देखिए कि इंडिया का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट जिसको 2013 के समय ऐड किया गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसको 2013 के समय सिलेबस के अंदर ऐड किया गया मेंस के जीएस पेपर 1 के अंदर में। तो हो सकता है कि उस दौरान में कुछ आपसे जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाएं या मेंस के अंदर में कोई क्वेश्चन आपसे हो, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी बार यूपीएससी ने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा भी है, काफ़ी बार उनसे उसको रेफ़र भी नहीं किया गया है यूपीएससी के द्वारा मेंस के पार्ट के अंदर। तो जो 12th का जो एनसीईआरटी का जो बुक्स हैं उनको आप अपने जो प्रिपरेशन का जो लेटर फेज है उसके अंदर आप फॉलो कीजिए। जब आपने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप कर लिया है, कुछ दिनों के लिए रीडिंग का जो हैबिट है उसी के पर्सपेक्टिव से, तो एक तो आप देखिए कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उसके रिगार्डिंग में वो बुक है। अदर बुक के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, एक तो आप देखिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग में है तो वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है उसका जो कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड का पॉलिटिक्स है उसके रिगार्डिंग में उस बुक के अंदर मेंशन किया गया है 12th की अदर बुक के अंदर में। तो आपको बेसिकली 11th का जो बुक है उनको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे फॉलो करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम जो मेन रेफरेंस बुक है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है इंडियन पॉलिटी, जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के द्वारा
यहाँ पे रेफर किया जाता है, इंडियन पॉलिटी बाय द एम लक्ष्मीकांत। तो स्टूडेंट्स, एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसको क्यों यहाँ पे रेफर करना है, किस तरीके से उसको यहाँ पे रीड करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एम लक्ष्मीकांत का बुक के अंदर में, तो आप देखिए कि काफ़ी जो इजीली वे में जो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। अगर आपको पॉलिटी का जो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है तो आप उसको बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हो। इंडियन पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन है। क्या स्टूडेंट्स, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ओनली एल एम लक्ष्मीकांत का ही बुक है, क्या अदर बुक्स यहाँ पे नहीं हैं? तो आप देखिए कि हमारा जो एक डी डी बासु का बुक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा पॉलिटी के ही पर्सपेक्टिव से, बट उनका जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप यहाँ पे लो बैकग्राउंड से नहीं हो या आपका जो पॉलिटी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको जो प्रॉपर वे के अंदर रीड नहीं कर पाओगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो उसका जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डी डी बासु नाम का एक बुक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। लो के जो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं जो लो बैकग्राउंड से बिलोंग किया करते हैं, या अगर आपने लीगल स्टडीज़ को कैरी आउट किया है तो उस समय आप देखिए कि डी डी बासु आपने ज़रूर से रेफ़र किया होगा उस दौरान में। तो डी डी बासु सर का बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये डी डी बासु सर का बुक है, तो इसको भी आप रेफ़र कर सकते हो अगर आपका लो बैकग्राउंड है, अगर आपने अच्छे से इंटरेस्ट अगर आपको यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक एक बुक है हमारे जो पार्लियामेंट के, आप देखिए कि लोकसभा के सेक्रेटरी हुआ करते थे, सुभाष कश्यप सर हैं, उनका भी एक बुक है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली आवर पार्लियामेंट बाय द सुभाष कश्यप। वो बुक भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा रेफ़र की जाती है, पर जो मैक्सिमम बुक यहाँ पे रेफ़र की जाती है वो है इंडियन पॉलिटी बाय द एम लक्ष्मीकांत। तो ये तो आप देखिए कि बेसिक रेफरेंस बुक्स हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट है, उसकी रीडिंग का जो पर्सपेक्टिव है या उसको किस तरीके से आपको रीडिंग को कैरी आउट करना है उसके बारे में। अब आप देखिए कि जो बुक्स हमने यहाँ पे रेफ़र किया है वो बेसिकली आपका जो स्टैटिक पार्ट है उसके पर्सपेक्टिव से हैं। तो इसको अगर हम एक बार रिवाइज करें कि किस तरीके से हमने जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सबसे पहले आपको 11th का जो एनसीईआरटी है उसको रीड करना है। फिर आप देखिए कि आपको जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको यहाँ पे फॉलो करना है। जो भी आप रेफरेंस बुक आपका जो रीडिंग पर्पस से आपको जो फिजिबल है, जिस तरीके से आपको सही लगता है वो बुक आपको रेफ़र करना है। और थर्ड आप देखिए स्टूडेंट, जो करंट अफेयर का जो डेवलपमेंट है, ये तो बेसिकली स्टैटिक का पार्ट हुआ, एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है या रेफरेंस बुक। और फिर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर का पार्ट है कि प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट के द्वारा या कोई टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन के अंदर हो। जैसे कि आप देखिए कि रिसेंटली आपको प्रियम्बल का जो एक प्रियम्बल के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंडर अंडर एक पिटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्रियम्बल का आप देखिए कि वहाँ पे डिस्कशन न्यूज़ के अंदर है, और भी काफ़ी सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो आपको समय समय पे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से या कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सपोज कीजिए फाइनेंस कमीशन है, उसने अपना रिपोर्ट को सबमिट किया है, तो आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे होना चाहिए। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है उसके अंदर जो बेसिक थिंग्स यही हैं कि जो भी आप न्यूज़पेपर के अंदर रीड करना है, जो भी आप न्यूज़पेपर जो कि आपका आप देखिए कि यूपीएससी का प्रिपरेशन के अंदर में एज ए ब्रेड एंड बटर के रूप से आपको न्यूज़पेपर देखने के लिए मिलता है, जो आपको डेली रीड करना चाहिए, खुद से ही रीड करना चाहिए बेसिकली, और उसके नोट्स भी बनाइए। तो आप देखिए कि जो न्यूज़पेपर के अंदर जो बेसिक थिंग्स हैं वो आपको रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे ज़रूर से पता होना चाहिए कि उनका बेसिक यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा जो आर्टिकल है उसके रिगार्डिंग में है। जैसे सपोज कीजिए सदर्न इंडियन स्टेट्स का डिमांड है प्रेजेंट समय में फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में कि जो फाइनेंशियल जो डिवोल्यूशन जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा कैरी आउट किया जाता है तो उसको 50% डिवोल्व किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए कि लास्ट फाइनेंस कमीशन के द्वारा कितना जो यहाँ पे जो पैसा है उसको अलोकेट किया गया था, तो 41% आप देखिए कि उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था गवर्नमेंट को। अब सदर्न इंडियन स्टेट्स का डिमांड है, उसके जो पिलर्स हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे यहाँ पे जो फाइनेंस है उसको डिवोल्व किया जाता है, तो वो भी आपको रीड करने चाहिए। वो बेसिकली करंट अफेयर एंड इकोनॉमी का वो पार्ट हुआ। तो जब भी ऐसे फाइनेंस कमीशन एज ए टॉपिक न्यूज़ के अंदर है तो उसका जो बेसिक बेसिक क्या है, आर्टिकल 280,
इसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ तो प्रेसिडेंट के द्वारा। रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को। कितने मेंबर्स का ये बॉडी है? एक चेयरमैन है प्लस में 4 मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो जो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्या फाइनेंस कमीशन को रिमूव किया जा सकता है, क्या उसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग है या नहीं है, तो ये सब आपको रीड करना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव। मेंस के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि कोई भी टॉपिक न्यूज़ के अंदर है तो उसके रिगार्डिंग में जो आप हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके रिगार्डिंग में सपोज कीजिए कोई टॉपिक न्यूज़ के अंदर हो। अभी रिसेंटली हमने हमारा जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल डे और अब कॉन्स्टिट्यूशन के अडोप्शन के जो 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं उसको सेलिब्रेट किया गया। तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस का जो जीएस पेपर सेकंड है उसके अंदर में कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका किस तरीके से इवोल्वमेंट हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक आप देखिए कि प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। तो वो किस तरीके से प्रोग्रेस अचीव किया गया है लास्ट 75 ईयर्स के अंदर में, उसको आप क्रिटिकली वे के अंदर एग्जामिन कीजिए। इसके अंदर आप देखिए कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप यूपीएससी को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। यूपीएससी एज ए फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनके द्वारा कैरी आउट किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो कैग का जो ऑफिस है, गवर्नमेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको ऑडिट करना, उसको एग्जामिन करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए आप देखिए कि फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शन है उसके कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस है उसको आप अपने एग्जाम अपना जो आंसर है उसके अंदर लिखोगे तो उसी से आपको जो बेटर यहाँ पे जो मार्क्स है वो आप रिसीव कर पाओगे, उनको आप यहाँ पे स्कोर करोगे। सो स्टैटिक पार्ट तो आपको कैरी ही करना है। स्टैटिक पार्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो बुक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया कि जो बुक्स आप यहाँ पे रेफर करोगे। स्टैटिक पार्ट के अलावा आपको इस तरीके से करंट अफेयर और स्टैटिक का जो रिलेशन है, जो करंट अफेयर आप बेसिकली न्यूज़पेपर के थ्रू रीड करोगे या जो मंथली मैगजीन आप जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो मिनिमम आप 1 ईयर एंड 1.5 ईयर का जो मैगजीन्स को जो रेफ़र करते हो जिस भी इंस्टीट्यूट का, तो आप देखिए उनको आपको यहाँ पे रेफ़र करना है। तो ये बेसिक यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सब्जेक्ट के ही रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि आपको जो बेसिक फ्रेमवर्क है पॉलिटी के रिगार्डिंग में, जो बेसिक फ्रेमवर्क है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के द्वारा लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको रेफ़र किया जाता है। एम लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी है, तो स्टूडेंट्स हम लक्ष्मीकांत के ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि लक्ष्मीकांत के अंदर अगर हम यहाँ पे रीड करें तो आपको जो चैप्टर 1 है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके रिगार्डिंग में, बेसिक फ्रेमवर्क है उसके पर्सपेक्टिव से, बेसिक फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट आप देखिए कि आपको हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है ये बेसिक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है लक्ष्मीकांत का कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इवोल्वमेंट होता है, कैसे वो इंस्टीट्यूशंस इवोल्व होते हैं समय के साथ में। हमारा जो ब्रिटिश इंडिया का जो समय है उस दौरान में समय समय पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट हैं, रेगुलेशंस हैं, वो देखने के लिए मिलेंगे। इनिशियल फेज के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके ऊपर जो रेगुलेशंस को कैरी किया गया। फिर आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको अबोलिश कर दिया गया और इंडिया के अंदर में ब्रिटिश इंडिया का जो रूल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा आफ्टर द 1857 रिवोल्ट के बाद में। तो 1857 का रिवोल्ट के बाद में समय समय पे जो एक्ट एंड जो रेगुलेशंस आते हैं, जो चार्टर एक्ट हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, उनका किस तरीके से यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट होता है, कैसे जो लोकल पर्सनस हैं उनको इंगेज किया गया, कैसे जो पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया, कैसे जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में आपको जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज हैं उनका हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट का जो स्ट्रगल है उसी दौरान में उनका जो इस्टेब्लिशमेंट या उनका जो इवोल्वमेंट है उन इंस्टीट्यूशंस का वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग में हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उस चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इसी जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि फिर हमारा जो इंस्टीट्यूशंस के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, कैसे अगस्त ऑफर है, क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन के बाद में आप देखिए कि आपको जो कैबिनेट मिशन है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो मेंबर्स की जो संख्या है वो पहले डिफरेंट हुआ करती है, बाद में वो
पाकिस्तान से जो रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो उनका अलग से जो उनका वर्क को कैरी किया गया, तो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन होंगे यहाँ पे। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, फिर इसको प्रपोज किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ऐसे भी आपको बेसिक जानकारी है वो होना चाहिए कि 22 जो जनवरी है 1947 का जो समय है जब उसको अडॉप्ट किया गया था या बाद में किया गया था। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो वर्क हैं, अडोप्शन एंड जो कमेंसमेंट का जो टाइम पीरियड है उसका डिफरेंस बताया गया है। थर्ड, अगर हम बात करें जो सैलिएंट फीचर्स हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है लक्ष्मीकांत बुक का, कि जहाँ पे जो सैलिएंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं वहाँ पे कुछ टेबल्स का मेंशन है उस चैप्टर के अंदर में। तो टेबल्स को आप रेफ़र कीजिए अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर का जो प्रोविज़न है, कि किस किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो ये कॉन्सेप्ट है उसको लिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अभी आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे पार्डन प्रोसेस है वो न्यूज़ के अंदर है। तो ये जो पार्डन प्रोसेस है, क्या हमने जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इसको कैरी किया है। तो ऐसा जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे आपको थर्ड चैप्टर के अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सैलिएंट फीचर्स हैं उसका यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। फोर्थ, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव से जो चैप्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिकली आप देखिए कि जो इंट्रोडक्शन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर प्रियम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर किस तरीके से बेस है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे जो किस तरीके से इसको काफ़ी सारे पॉलिटिकल जो कमेंटेटर हैं उनके द्वारा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बताया गया है। इसके जो प्रोविजंस हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, किस तरीके से हमें स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करना है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा जो यहाँ पे कंट्री है, उसके अंदर आप देखिए कि जस्टिस है उनको प्रोवाइड करना है, जो बेसिक सिटीजन्स हैं उनको। तो वो सब का जो आपको जानकारी है वो आपको प्रियम्बल चैप्टर के अंदर मिलेगा। प्रियम्बल के बाद में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको इंडियन यूनियन के जो इस्टेब्लिशमेंट है आर्टिकल 1 to 4 उसका मेंशन है, जो इंडिया और उसके यूनियन का जो इस्टेब्लिशमेंट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के समय का। और आप देखिए कि समय समय पे जो स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है, जो पार्ट सेकंड है 5 to 11 आर्टिकल्स के अंदर में सिटीजनशिप का मेंशन है। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के बाद में डीपीएसपी है, डीपीएसपी के बाद में आप देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन है इंडियन पॉलिटी का, जो कि आपको समय समय पे हर एक दौरान में किसी भी पर्सन के द्वारा कोर्ट के अंदर जो अप्रोच किया जाता है फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव से, उनका जो ड्यूटीज़ को फॉलो करना है जो आप सिटीजन हो इस कंट्री का। तो ये कुछ बेसिक इस तरीके से आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स इस तरीके से। फिर आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेजरली जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर जिस जो कॉन्सेप्ट इवोल्व होता है केशवानंदा भारती केस 1973 के थ्रू में, तो आप देखिए कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग में, जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसके पर्सपेक्टिव से 10 to 11 चैप्टर्स हैं, 10 to 11 चैप्टर्स हैं, उसको आपको रीड करना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के रिगार्डिंग। जब भी आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का जो सेक्शन है, जो आप देखिए कि सेंट्रल जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है उसके जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में जब आप रीड करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो उनको आप को रिलेट करके रीड कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में। जैसे प्रेसिडेंट हैं तो स्टेट के अंदर गवर्नर और प्रेसिडेंट का क्या डिफरेंस है, किसी भी जो बिल है उसको एक्ट के रूप से कन्वर्ट करने के रिगार्डिंग में, क्या गवर्नर के द्वारा बिल को रेफर किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 200 201 के थ्रू क्या उसको मेंशन किया गया है। तो ऐसे आपको जो कोरिलेट करके जो स्टडी है उसको कैरी करना है। लक्ष्मीकांत का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ आप देखिए कि इंटर स्टेट कोऑपरेशन का भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो एक सेंटर और स्टेट का और आपस में जो स्टेट एंड स्टेट्स का जो कोऑपरेशन है, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से कैरी करना है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है।
फिर आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मेंशन मिलता है। फिर आप देखिए कि हमारा जो थर्ड टायर का जो गवर्नमेंट है, जिसके अंदर आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया जाता है। यूनियन टेरिटरीज के कुछ स्पेशल प्रोविजंस, कुछ हमारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे आप देखिए कि कुछ स्पेशल पावर्स हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, वो मेंशन है आर्टिकल 371 के अंडर में, तो उसका मेंशन है फिर उसके लेटर फॉर्म के अंदर में। फिर आपको स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, अगर आप ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं न्यूज़ के अंदर हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको काफ़ी डिटेल के अंदर उनको प्रिपेयर करना चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे जब भी कोई टॉपिक न्यूज़ के अंदर है। फिर आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आप देखिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दिया जाता है, तो उस समय पॉलिटिकल पार्टी का क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है उसको रेफर किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग के रिगार्डिंग में आप देखिए कि नेशनल कमीशन जिसके द्वारा रिव्यू किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्किंग प्रोसेस है उसे, तो उसका भी एक चैप्टर है, उसको मेंशन किया गया है हमारे जो लक्ष्मीकांत बुक है उसी के अंदर में। तो बेसिक कुछ पार्ट्स हैं, सबसे पहले आपको जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे डेवलप करना है। बेसिक फ्रेमवर्क कैसे, इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से वो इवोल्व होते हैं, कैसे वो इस्टेब्लिश हुए। फिर उसके बाद में आपको सैलिएंट फीचर एंड डेट वर्किंग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये इसी का पार्ट हुआ। फिर आप देखिए कि उसके अंदर आपको रीड करना है आर्टिकल 1 से लेकर आपको 51A तक, जिसके अंदर आपका इंडिया और इस यूनियन का जो पार्ट है वो आएगा। सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी के अंदर आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्वमेंट होता है वर्किंग प्रोसेस के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है तो मीनिंग यही है कि समय के साथ में उसमें अपग्रेड, समय के साथ में उसमें जो चेंजेज है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिस तरीके का समय का डिमांड है उस तरीके से। तो वो जो बेसिक प्रोसेस है वो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपको केशवानंदा भारती केस एंड अदर केसेस के थ्रू जिसका रेफरेंस या जिसको रेफर किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है सबसे पहले। फिर आपको रीड करना है जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, या आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आप रेफर कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। फिर लोकल जो गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, लोकल जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो आपको रेफर करना है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे जो लक्ष्मीकांत का जो स्टडी है उसको कैरी करना है। तो स्टूडेंट्स, इस जो लेक्चर है जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया हमारे जो बेसिक यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में, बेसिक किस तरीके से जो पॉलिटी का बुक है उसको आपको रेफ़र करना है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आप देखिए कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो यहाँ पे जो स्टडी है उसको कैरी करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी को कैरी करेंगे कि हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पे अगर हम और भी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें, तो आप देखिए कि इंस्टीट्यूशंस का जो डेवलपमेंट है वो आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। इंडियन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर में इंस्टीट्यूशंस का जो इवोल्वमेंट है वो कैसे होता है। तो आप देखिए कि हमारा जो एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का जो समय है, उस समय भी काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आपको इस्टेब्लिशमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट आपको एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के समय आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी समय समय पे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस के इवोल्वमेंट के ही रिगार्डिंग में आप देखिए कि काफ़ी कुछ रेफ़र किया जाता है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपको जो सभा और समिति का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कि समिति हुआ करता था, सभा हुआ करता था। समिति बेसिकली क्या है, समिति आप देखिए कि जो जनरल असेंबली है, जो हाउस ऑफ पीपल्स है उनका मीटिंग है। और सभा आपको एक स्मॉलर जो सिलेक्टेड जो एल्डर्स का जो बॉडी है, जो एल्डर्स का जो बॉडी है वो देखने के लिए मिलेगा। और ये बेसिकली यहाँ पे एक जनरल असेंबली है,
इसके अलावा स्टूडेंट सभा और समिति के अलावा आपको समय समय पे जो डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया गया है हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंदर में, तो उनके रिगार्डिंग में भी आपको काफ़ी सारा जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें धर्मशास्त्र है, उसके अंदर में आप देखिए कि किस तरीके से जो रूल ऑफ लॉ है, धर्मा को एज ए रूल ऑफ लॉ है उसके रूप से रेफर किया गया है धर्मशास्त्र के अंदर में। लेटर फॉर्म के अंदर में आप देखिए कि आपको जो डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स हैं, जिसमें पाणिनि का जो अष्टाध्यायी बुक है, इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, तो उन सब बुक्स के अंदर भी वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। विप का जो प्रोसेस है वो आपको विप का जो प्रोसेस है वो आप देखिए कि आपको एंशंट इंस्टीट्यूशंस के ही दौरान में, जिसमें आपको गण पुराका नाम से एक बुक है उसके अंदर में उसको रेफर किया गया था, विप का जो कॉन्सेप्ट है उसे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ही जो डिस्कशन या डेलिब्रेशन है उस दौरान में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बताया गया कि वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हुआ करते थे। जैसे कि आप देखिए कि हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स का जो असेंबली हुआ करता था, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स का जो यूनियन है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स का जो यूनियन है उसको भी रेफ़र किया गया था स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट समय पे उसको रेफ़र किया गया है कि वहाँ पे आपको पार्लियामेंट का जो इनिशियल फेज है, इनिशियल जो डिस्कशन फोरम है वो देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि आपको एंशियंट समय में आपको एक इंस्क्रिप्शन है जिसको कि उतीर मेरूर इंस्क्रिप्शन का जो नेम है वो दिया गया है, उतीर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, मेरूर इंस्क्रिप्शन है। इसके अंदर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बताया गया है। फिर आप देखिए कि रिपब्लिक का जो ट्रेडिशन है, रिपब्लिक का जो ट्रेडिशन है वो काकतीय डायनेस्टी, रानी रुद्रमा से रिलेटेड जो काकतीय डायनेस्टी है जो वारंगल से रूल किया करते थे, तो काकतीय जो डायनेस्टी है वहाँ पे रेफर किया गया है बेसिकली जो रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है। रिपब्लिक के अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो अनुभव मंडपम का जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको भासवना का देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए उसको भी रेफर किया गया है। वहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो डिस्कोर्स का एक बेसिक जो प्रोसेस है, तो उसके पार्ट को अनुभव जो मंडपम है जो कि आपको भासवना के द्वारा इस्टेब्लिश देखने के लिए मिलता है 12th सेंचुरी के समय में। तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे समय समय पे ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेफर किया जाता है जो एंशियंट समय में है। फिर आप देखिए कि लेटर फॉर्म के दौरान में जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते हैं, तो उनके द्वारा जो 1757 का जो समय है, जब बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू उनको जो विक्ट्री है वो अचीव होता है। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में आप देखिए कि 1764 के समय बैटल ऑफ बक्सर है, 1764 के समय जो बैटल ऑफ बक्सर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू उनको जो दीवानी राइट्स हैं वो ग्रांट किए जाएंगे शाह आलम सेकंड के द्वारा। दीवानी राइट्स के बारे में आप देखिए कि जैसे ही उनको दीवानी राइट्स मिलते हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो बेसिकली आप देखिए कि उनका जो वर्किंग प्रोसेस है, उनके द्वारा समय समय पे जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, कैसे उनके द्वारा जो प्लंडर ऑफ इंडिया है उसको कैरी आउट किया गया, कैसे यहाँ से जो लूटपाट है उसको कैरी आउट किया जाता है उनके द्वारा। डिफरेंट डिफरेंट जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क प्रोसेस है उसके थ्रू में। फिर आप अगर हम बात करें तो ऐसे आपको इंस्टीट्यूशंस का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका स्टार्ट होता है। और फर्स्ट टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फर्स्ट टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको इंटरवेन किया जाएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके थ्रू में। फिर आप देखिए कि एवरी 20 ईयर्स का जो गैप है, 1773 के बाद में आपको 1793 के अंदर एक मेजरली एक्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि 1813 के समय आपको एक मेजर एक्ट देखने के लिए मिलता है। इसके जो मिडिल पार्ट है, जैसे कि आप देखिए कि 1781 के समय एक अमेंडमेंट को लाया गया था कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे एग्जेम्पशन को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। इसके बाद में आपको 1786 के समय जब कॉर्नवालिस इंडिया के लिए जब आते हैं, तो उस समय में किस तरीके से कॉर्नवालिस का जो उनको जब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को कैरी करना है तो कॉर्नवालिस के कुछ डिमांड थे, तो उनको फुलफिल करने के रिगार्डिंग में भी कुछ अमेंडमेंट्स उनको किया गया था। 2 अमेंडमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आप देखिए कि 1833 का जो लास्ट एक्ट है यहाँ पे 1833 है, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस का जो इवोल्वमेंट है वो आपको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो पार्ट है उसके अंदर इसको रीड करेंगे, ये इंस्टीट्यूशंस का इवोल्वमेंट।
फिर आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको 1833 के बाद में 1853 का जो एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। 1853 का जो एक्ट है, 1853 का जो एक्ट है वो लास्ट एक्ट है बिफोर द 1857 रिवोल्ट, और उसके लेटर फॉर्म के अंदर 1857 का जो रिवोल्ट है वो होता है। रिवोल्ट के बाद में आप देखिए कि कंप्लीटली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको अबोलिश कर दिया गया, और वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टेक ओवर किया जाता है। तो उसके बाद में और एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे। 1861 का एक्ट है, इनिशियल 1858 का एक्ट है जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस का नाम दिया गया। फिर 1861 है, 1892 है, 1909 जहाँ से आप देखिए कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको ग्रांट किया जाता है फर्स्ट टाइम में, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उन्हें। फिर 1919 का एक्ट है जिसको कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना करते हैं। 1935 है, आफ्टर द साइमन कमीशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में। और लास्ट एक्ट आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी को हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, इन सभी जो एक्ट है उसके डेवलपमेंट के बारे में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन कि लक्ष्मीकांत को किस तरीके से आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है लक्ष्मीकांत का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।